बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो ताकतवर शख्सियात ने इमरान नियाज़ी की गिरफ्तारी रुकवा दी है। आखिर इस गिरफ्तारी को रुकवाने के पीछे क्या कहानी है, क्या मंसूबा है, वो आप दोस्तों के सामने रखता हूँ। और साथ साथ ये कुछ फौजी जर्नैल जो इमरान खान की मोहब्बत में जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ सड़कों पर आ गए थे, अब वो माफिया मांग रहे हैं, माफी तलाफी कर रहे हैं आर्मी चीफ से, फौज से। ये क्या मामला है, इनका सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट किया गया। और साथ साथ दोस्तों, मोनिस इलाही और परवेज इलाही बाप बेटे में सख्त लड़ाई हो गई है। सियासी लड़ाई चौधरी खानदान में अपने उरूज पर पहुंच गई है। ये क्या मामला है, तहरीके इंसाफ पर कौन कब्जा करना चाहता है, बड़ी दिलचस्प कहानी है। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, आप सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए और इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके शेयर कीजिए। दोस्तों, मामला ये है कि आप सुन रहे थे, राना सनाउल्लाह कह रहे थे, बहुत से लोग कह रहे थे कि इमरान खान गिरफ्तार होने वाला है, और ये बात इमरान खान तक भी पहुंच गई थी। इसीलिए वो पेशावर चला गया था, वहां उसने पनाह ले ली थी और वो पेशावर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। लेकिन मामला ये हुआ कि फिर उसने अपनी जमानतें करवाई पेशावर में, और अब वो बनीगाला में आके कैद होकर रह गया है। तमाम जितने भी जलसे हैं, तकारीब हैं, वो बनीगाला में लोगों को बुलाता है और वहीं वो सब कुछ करता है, क्योंकि इमरान खान को ये खौफ है कि वो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता है, क्योंकि राना सनाउल्लाह ताक के बैठा है कि कब बनीगाला से इमरान नियाज़ी बाहर निकलता है, वो उसको गिरफ्तार करता है। लेकिन दोस्तों, मामला ये हुआ है कि दो ताकतवर शख्सियात ने इमरान नियाज़ी की गिरफ्तारी रोक दी है। यानी मंसूबा ये बनाया गया है कि इमरान नियाज़ी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब ये जो ताकतवर शख्सियात हैं दो, इन्होंने ये फैसला इसलिए किया है कि जो इमरान नियाज़ी है, एक तो उस पर गिरफ्तारी का खौफ है, वो जो है वो बनीगाला से बाहर नहीं निकल रहा, लिहाजा वो हुकूमत के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है। वो आके जलसे नहीं कर रहा, मुतहरिक नहीं है सियासी तौर पे, वो बनीगाला में कैद हो गया है, लिहाजा उसको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। इन दो ताकतवर शख्सियात ने ये फैसला किया है। साथ साथ इन दो ताकतवर शख्सियात का ये कहना है या ये सोच है कि इमरान नियाज़ी जो बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा था, पहले उसने कोशिश की कि वो अमरीकी साजिश का बयानिया बनाए, वो उसने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, वो बयानिया जो था उसको बेनकाब किया जब उसने ये कहा कि मुझे तो 6 महीने पहले पता चल गया था कि अमरीकी कोई साजिश हो रही है, मुझे निकालने की साजिश हो रही है, मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। लेकिन अमरीकी साजिश वाला जो बयानिया था वो ये कहता था कि मार्च के महीने में 2022 में ये सारी साजिश हुई थी। तो अपने आप में तजाद है इमरान नियाज़ी के इस बयानी के हवाले से, लिहाजा अवाम ये सोचने पर मजबूर है कि ये इमरान नियाज़ी आखिर कहना क्या चाहता है। वो कोई एक बात नहीं कर रहा। साथ साथ इमरान नियाज़ी ये भी कहता रहा कि 6 महीने पहले मुझे पता लगा था कि मेरे हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है, इसीलिए साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद साहब को मैं उनके ओहदे पर रखना चाहता था ताकि वो मेरा इक़्तिदार बचा सकें, हुकूमत को बचा सकें। ये भी वो तजाद है जो अब ये दो शख्सियात सोचती हैं कि इमरान नियाज़ी जो बात कर रहा है अवाम के सामने, वो अपने आप को खुद बेनकाब कर रहा है। दूसरा जो बयानिया इमरान नियाज़ी ने बनाने की कोशिश की थी, वो माशी तबाही के हवाले से था, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से था, जो हालिया दिनों में उनमें इजाफा हुआ। तो अब शेख रशीद ने वो बयानिया जो इमरान नियाज़ी का था उसमें से हवा निकाल दी, उसका बांडा फोड़ दिया। जब शेख रशीद साहब ने यह कहा कि इमरान नियाज़ी को तो पहले ही पता लग गया था कि उसकी हुकूमत जाने वाली है, लिहाजा वो जो IMF के साथ मुआहिदा किया गया था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना है, उस इजाफे को रोक दिया गया था ताकि जो भी आने वाली हुकूमत हो उसके ऊपर ये सारा बोझ जाए। वो जो बारूदी सुरंगें थी वो इमरान नियाज़ी ने बिछाई थी आने वाली हुकूमत के लिए, लिहाजा मौजूदा हुकूमत जो है उसको ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और अवाम की जो भी बदुआएं हैं या जो भी लान तान है वो इस हुकूमत को पड़ रही है। इस बात का पता इमरान नियाज़ी को बहुत पहले था। तो माशी तबाही का जो बयानिया था इमरान नियाज़ी का कि इस हुकूमत ने मईशत को जो है वो ख़राब किया है, तो अब जो शेख रशीद ने उस बयानिए को भी बेनकाब कर दिया है। लिहाजा इन दो ताकतवर शख्सियात ने यह फैसला किया है कि इमरान नियाज़ी को किसी तौर गिरफ्तार न किया जाए, क्योंकि जब तक वो बाहर रहेगा वो अपने आप को बेनकाब करेगा, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करेगा। वो जिस तरह आर्मी चीफ को टारगेट कर रहा था, इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात को टारगेट कर रहा था, वो अपने आप में ही फंसता चला जाएगा। ये जो दो शख्सियात हैं, ये नवाज शरीफ साहब हैं और आसिफ अली जरदारी हैं। इन दोनों ने यह फैसला किया है कि इमरान नियाज़ी को किसी तौर
गिरफ्तार उस वक्त तक नहीं करना जब तक अदालत का हुक्म नहीं होता। जब कोई अदालत ये हुक्म देगी कि इमरान नियाजी को गिरफ्तार किया जाए तो कहा यह जाएगा कि अदालत का हुक्म है, लिहाजा इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है। खुद से हुकूमत पहल नहीं करेगी इमरान नियाजी को गिरफ्तार करने के लिए। साथ साथ अहम और दिलचस्प बात यह है कि जो राना सनाउल्लाह है वो तो ताक लगा के बैठे हैं, वो तो ऐलान करके पहले ही बैठे हैं कि इमरान नियाजी को जब भी मौका मिलेगा, राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि वो गिरफ्तार कर लेंगे और उसी तहखाने में रखेंगे जहां पर राना सनाउल्लाह को कैद रखा गया था जब उन पर झूठा मुकदमा बनाया गया था। साथ साथ दोस्तों दिलचस्प बात यह है, अहम बात यह है कि जो इमरान नियाजी है वो कोशिश ये कर रहा था पहले जो हाजिर सर्विस जर्नैल हैं उनसे वो मदद हासिल करे, उनसे वो इमदाद हासिल करे, उसमें उससे नाकामी हुई थी। फौज के अंदर उसने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बगावत पैदा करने की कोशिश की थी, उसमें इमरान नियाजी को नाकामी हुई तो उसने जो साबिक जर्नैल थे, रिटायर्ड जर्नैल थे, उनका सहारा लेने की कोशिश की। और पिछले गुज़िश्ता दिनों में आपको याद होगा इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाज हुआ था या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो साबिक जर्नैल थे ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पे तनकीद का निशाना बना रहे थे, उनको मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे थे और कह रहे थे एक साजिश है और बयानियां ये देने की कोशिश कर रहे थे कि जो इमरान नियाजी है उसको एक साजिश के तहत निकाला गया है। और साथ साथ इनमें से चंद जर्नैल थे जिनकी पेंशन्स बंद कर दी गई थी, क्योंकि आपको अगर फौज से इख्तलाफ है, फौज के चीफ से इख्तलाफ है तो भैया पेंशन किस बात की लेते हो। अब मामला ये हुआ कि ये जो साबिक जर्नैल थे जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर आए थे और आर्मी चीफ पे तनकीद कर रहे थे, अब इन्होंने माफिया मांगना शुरू कर दी है। बाकायदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से और फौज से इन्होंने माफिया मांगना शुरू कर दी है और अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है, किसी को तकलीफ हुई है तो ये उस पर माजरत ख्वाह है, उस पर ये माफ़ी मांगते हैं। अब इनमें से चंद जर्नैल थे, बाकायदा एजाज सैयद के साथ तो एक वीडियो आई थी जिसमें एजाज सैयद को वो जर्नैल साहब जो थे जो कि उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के वक्त सेक्रेटरी डिफेंस हुआ करते थे, उनसे बात की गई, उनसे वो कहा गया कि आपने इस वक्त इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया था, तो उन्होंने एजाज सैयद साहब को गालियां दी थी, बाकायदा कहा था तुम अपनी कब्र का बंदोबस्त करो। फिर उन्होंने बाद में उस पर माफ़ी मांगी जब उनको बताया गया भैया आपने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, इस पर आप पर एफआईआर हो सकती है, आप गिरफ्तार हो सकते हैं, तो उन्होंने माफ़ी तलाफी शुरू कर दी। फिर एक खातून थी, उन्होंने जो है वो आर्मी चीफ पर तनकीद करने की कोशिश की थी, बाकायदा ऐसी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की थी जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता। बाद में उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, उनको बताया गया भैया पेंशन बंद हो जाएगी, अवामी जो टैक्स है उस पर आपको पेंशन दी जाती है और आप उसी फौज को गालियां दे रहे हैं जो आपको पेंशन देती है। तो उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, उन्होंने भी आके खातून ने माफ़ी मांगी। तो ये वो जर्नैल हैं जिनको अब पता लग रहा है कि इमरान नियाजी का साथ देने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुल्क की तबाही के बाद वो हमारी तबाही कर रहा है, तो इसके पीछे जाने से सिर्फ घाटा ही होगा, सिर्फ नुकसान ही होगा। लेकिन एक शख्सियत है जो इमरान नियाजी के साथ लगे रहना चाहता है और वो है मोनिस इलाही। जो परवेज़ इलाही के साहबजादे हैं मोनिस इलाही, वो इमरान नियाजी के साथ रहना चाहते हैं। यही वो जिद है जिसने चौधरी खानदान में बगावत पैदा कर दी है। जो परवेज़ इलाही साहब हैं और चौधरी शुजात हैं उनमें इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। जो मोनिस इलाही और परवेज़ इलाही हैं उनका ये सोच है कि हमें तहरीक इंसाफ के साथ अपना जो मुस्तकबिल है सियासी वाबस्ता करना चाहिए, जबकि चौधरी शुजात और उनके जो साहबजादे हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा जो सियासी मुस्तकबिल है वो नून लीग के साथ होगा, लिहाजा हमें नून लीग में शामिल हो जाना चाहिए या उनके साथ ऐसा इत्तेहाद बनाना चाहिए कि आइंदा की सियासत उनके साथ की जाए। लेकिन मामला दोस्तों ये है कि अब जो मोनिस इलाही और चौधरी परवेज़ इलाही हैं उनमें भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, खबरें सामने आ रही हैं। मोनिस इलाही की ये सोच है कि हमें जो मुस्लिम लीग काफ है उसको तहरीक इंसाफ में जम कर देना चाहिए, उसमें शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सियासत है वो सिर्फ गुजरात तक महदूद है। हम गुजरात का कह के या इनके बारे में कहा जाता है गुजरात के चौधरी, तो हमारी सियासत वहाँ तक महदूद है और तहरीक इंसाफ में जो इमरान खान है उनके बाद कोई लीडर नहीं है, लिहाजा इमरान खान अगर नहीं रहते हैं तो हमारा एक सियासी कद है, हम जो है वो उस पार्टी पर कब्जा कर सकते हैं या बनी बनाई पार्टी हमें मिल सकती है। लिहाजा जो मोनिस इलाही हैं वो तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन परवेज़ इलाही अपनी शनाख्त बरकरार रखना चाहते हैं मुस्लिम लीग काफ की। ये वो इख्तलाफात हैं जो अब सामने आए हैं। चौधरी शुजात चौधरी परवेज़ इलाही में इख्तलाफात, चौधरी जो मोनिस इलाही हैं और चौधरी परवेज़ इलाही हैं उनमें इख्तलाफात हैं। अब देखना यह है कि जो इमरान खान उसकी किश्ती जो डूब रही है वो किस किस को अपने साथ लेकर डूबता है
और जो ये बयानिया उसका झूठा बयानिया था, बनाया हुआ बयानिया था, वो हर गुजरते दिन के साथ बेनकाब हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है और अवाम उस बयानिए से की हकीकत को जान रहे हैं, एक एक बात जान रहे हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो बाखबर रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दोस्तों लाजमी क्लिक कीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक का निशान है ना ऐसा थंब वाला, उसको लाइक कर दीजिए ताकि और दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।